हालेलुया। सभी को यीशु। आज प्रभु यीशु, आइए हम इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करेगा। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु से, हे प्रभु यीशु, आज मुझे चंगाई कर, आज मुझे चंगा कर। मैं प्रभु यीशु आपकी चरणों में आया हूं। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। और प्रभु यीशु, इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वे लोग को आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु उन लोग आपके रास्तों में आ सके। जितना भी बीमार से पीड़ित है प्यारे प्रभु, हर एक को तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी समय प्रभु होली स्पिरिट से काम कर। ये प्रभु यीशु, इस जो वचन पढ़ने वाले हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा को दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि आपकी पवित्र आत्मा में अच्छे बातें बताए, अच्छे वचन बताए और लोगों को सिखाए प्यारे प्रभु यीशु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु मांग लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का वचन है, तुम जिसे दोषी ठहराओगे। आज का वचन है, जब तुम दोषी नहीं लगाओ, जिसे तुम पर भी कोई दोषी न लगाए। आज प्रभु यीशु हमें इस वचन को दिया, इस वचन से द्वारा प्रभु यीशु हर एक को चंगा करे, हर एक को आशीष दे। आइए हम बाइबल से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या हम 1 से पढ़ेंगे। प्रभु सभी को आशीष दे। प्लीज लॉर्ड। यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, दोषी नहीं लगाओ, जिसे तुम पर भी दोषी ना लगाए जाए। कि जिस प्रकार तुम दोषी लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोषी लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, मेरे प्रियो, तुम किसी को दोषी ना लगाओ, किसी को तुम दोषी ना लगाओ, तुम पर भी कोई दोषी ना लगाए। इसका मतलब अभी तुम किसी के निंदा से बात कर रहे हो, किसी को तुम मन से कुटकुटा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, दोषी लगा रहे हो। तुम कह रहे हो कि उस घर का व्यक्ति बहुत खराब है, तो तुम उसे दोषी लगा रहे हो। तो प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब तुम दोषी लगाओगे, तो आज तुम्हारे लिए भी वही दोषी, जो तुम दोषी लगाओगे, उसी दोषी से तुम्हें भी लगाया जाएगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु कहता है, तुम जिस नाप से नापोगे, उसी नाप से प्रभु यीशु भी नापेगा। तुम जिस नाप से तुम नाप कर देते हो, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, आज वचन को समझने की कोशिश करें, आज वचन को जानने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। जब तुम अपने अपनी आंखों की झरना को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तो क्यों
तुम्हारा भाई का आंख को तुम कैसे पहचान सकते हो? कैसे तुम पहचान सकते हो? इसलिए प्रभु यीशु कहता है, तुम पहले अपने आप को देखो, अपने आप को परखो, अपना शरीर को आज तुम जांचो कि तुम प्रभु यीशु पर बने हो या नहीं। इसीलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, हम पहला उत्पत्ति में पढ़ते हैं, पहला उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या हम 26 में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, मैं मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। तो जब हमें प्रभु यीशु ने अपने प्रतिरूप बनाया, यहाँ प्रभु यीशु कहता है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह मेरे सदृश हो, वह समुद्र के मछली, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जीव वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। जब यहाँ प्रभु यीशु हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपने समान बनाया, अपने जैसे बनाया, तो क्या हमें अधिकार भी दिया, हमें अधिकार भी दिया कि तुम मेरे स्वरूप हो, तुझे मैं अपने जैसे बनाया। जब प्रभु यीशु हमें अपने जैसे बनाया, तो हम प्रभु की जैसे हैं, तो हम पर और हमें शासन दिया। घरेलू जीव जंतु और आकाश के पक्षियों और इस पृथ्वी पर हरे विचरने वाले जीव जंतु पर तुम शासन करो, मैं तुझे अधिकार देता हूं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु हमें अधिकार दिया, तो हमें अधिकार में लेना चाहिए। शैतान को भी प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे सामर्थ देता हूं, सांपों और बिच्छों पर बुनने की मैं तुझे अधिकार सामर्थ देता हूं। लेकिन अभी का दिन में हम सांपों को नहीं, शैतानों को नहीं, शैतान हमें अधिकार में ले लेता है, शैतान हमें अधिकार में ले लेता है। इसलिए तो प्रियो, जब प्रभु यीशु हमें अधिकार में दिया, तो हमें अधिकार में लेना चाहिए। और यीशु ये भी कहा कि हमें आशीष दिया। हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार लो। प्रभु यीशु कहा, पृथ्वी पर फूलो और फलो और फैल जाओ और अधिकार लो, मैं तुझे आज अधिकार में देता हूं। आज परमेश्वर हमें अधिकार में दिया, आज परमेश्वर हमें अधिकार में दिया, वो अधिकार दिया हमें। तो आज हमें सोचना है, अपना शरीर से परखना है, क्या प्रभु यीशु हमें अधिकार में दिया? तो क्या हम क्यों हमारे शरीर में हर एक बीमारी शैतान के अटैक क्यों होता है? हम अपने आप को नहीं परखे हैं, हम अपने आप को नहीं जाने हैं। आज मेरे प्रियो, जाने, आज प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा आए और मुझे सिखाए, मुझे बताए, ताकि मैं चंगे हो जाऊं और मैं चंगे हो जाऊं। प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु आपकी सत्य वाला आत्मा आज आए, अब हमें चंगा करे। क्योंकि मेरे प्रियो,
आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम जिस प्रकार जिस समय तुम प्रार्थना करने के लिए बैठते हो उस समय अपना पवित्र आत्मा को मांगो, प्रभु की आत्मा को मांगो कि वो तेरा सहायता करे, तुम्हारा मदद करे। उसी मदद से तुम प्रार्थना कर सकते हो, उसी मदद से तुम बाइबल पढ़ सकते हो, उसी मदद से तुम नए नए बातें हमारा प्रभु यीशु का आत्मा बताएगा। मेरे प्रियो, आज कहें प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु आपका आत्मा मुझ पर आए और मुझे आशीष दे और मुझे हर एक बीमार से चंगा करे, क्योंकि परमेश्वर यीशु वो किसी को दुख रहते हुए नहीं देखता है, किसी को दुख रहते हुए नहीं देखता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो के द्वारा हर एक को आशीष दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर